मोहतरम नाज़रीन और सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में बताया गया था कि इस्लामी मुआशरे और इस्लामी घराने और इस्लामी घर में पैदा होने वाले बच्चे का पहला हक़ ये है कि उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत कही जाए। बच्चे का अब दूसरा हक़ ये है कि उसकी तहनीक करवाई जाए। तहनीक का क्या मतलब है? तहनीक कहा जाता है किसी नेक सालेह शख्स के ज़रिए से खजूर या कोई मीठी चीज़ चबवा कर बच्चे के दहन में, बच्चे के तालू में रख देना, इस अमल का नाम तहनीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युअता बिस्सुबियान फयुबर्रिकु अलैहिम व युहन्निकुहुम। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5743। अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ फरमाया करते थे और उनकी तहनीक किया करते थे। इसी तरीके से हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई तो मैं उस लड़के को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के जरिए से उस बच्चे की तहनीक फरमाई और वदआ लहू बिल बरकती, और उस बच्चे के लिए बरकत की दुआ फरमाई और वो बच्चा वापस मुझे दे दिया। इसी तरीके से हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ लड़के की विलादत हुई तो उन्होंने मुझे अपना बच्चा दिया और कहा कि जाओ इसको ले जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। चुनांचे मैं उस बच्चे को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मेरे साथ 3 खजूरें भी थीं। चुनांचे मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चे को पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? चुनांचे मैंने खजूर निकाल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को अपने मुंह में रखा और उसको चबाया, और जब लुआब दहन उस खजूर के साथ मिल गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर अपनी शहादत की उंगली से बच्चे के तालू में लगा दिया। इस अमल का नाम तहनीक है। तहनीक का अमल सुन्नत है, लिहाजा इस सुन्नत को जिंदा करने की ज़रूरत है। आज हमारे मुआशरे में और हमारे माहौल में आम तौर से ये अमल मतरूक होता चला जा रहा है कि हम अपने बच्चों की तहनीक नहीं करवाते हैं, जबकि ये अमल बहुत ज़्यादा बाबरकत अमल है। तहनीक का तरीका यह है कि जब भी हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो हम उस बच्चे को किसी नेक सालेह शख्स के पास ले जाएं, किसी बुजुर्ग के पास ले जाएं और साथ में खजूर भी ले जाएं। और बेहतर यह है कि अजवा खजूर हो, खजूर ना हो अगर तो कोई भी मीठी चीज़ अगर हो हमारे पास तो वो हम लेकर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हों और वो बुजुर्ग उस खजूर को या उस मीठी चीज़ को अपने मुंह में डालकर कुछ देर घुमाएंगे, चबाएंगे और उसमें से कुछ हिस्सा लेकर बच्चे के तालू में अपनी शहादत की उंगली से लगा दें। ये तहनीक का तरीका है कि इस तरीके से बच्चे की तहनीक करवाई जाती है। बच्चे की विलादत के बाद अगर हमारे इर्द गिर्द और आसपास कोई नेक सालेह शख्स है, कोई नेक बुजुर्ग हैं, तो हम उनके पास बच्चे को ले जाएं। अगर ये ना हो सकता हो कि हम बच्चे को ले जा सके किसी उज़्र की वजह से, तो हम उन बुजुर्ग को या उस नेक सालेह शख्स को अपने घर पर बुला लें, बशर्ते कि उनके आराम का ख्याल रखा जाए, उन्हें कोई हरज और तकलीफ ना होने पाए। अगर ये भी ना हो सके तो फिर आखिरी दर्जे में ये करें कि हम खजूर वगैरह या कोई मीठी चीज़ लेकर उन बुजुर्ग के पास, उन नेक सालेह शख्स के पास पहुँचें और उनके ज़रिए से उन खजूरों को चबवा कर ले आएँ और ख़ुद ही अपने हाथ से बच्चे के तालू में वो खजूर वगैरह लगा दें। अगर कोई नेक सालेह शख्स ना हो और बच्चे का वालिद जो है वो खुद नेक सालेह है तो वो खुद भी बच्चे की तहनीक कर सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई मर्द नेक सालेह में नज़र नहीं आ रहा है और कोई औरत है, कोई खातून है, वो नेक सालेह है तो उसके ज़रिए से भी हम बच्चे की तहनीक करवा सकते हैं। इसी तरीके से तहनीक के सिलसिले में एक बात ये याद रखनी चाहिए कि तहनीक का अमल जो है वो जल्द से जल्द हमें करवा लेना चाहिए। मुमकिन हो तो बच्चे की विलादत के बाद फ़ौरन ही तहनीक करवा ली जाए ताकि बच्चे के पेट में पहुंचने वाली सबसे पहली ग़िज़ा और सबसे पहली चीज़ जो हो वो किसी नेक सालेह शख्स का लुआब हो, ताकि उसके ज़रिए से बच्चे के अंदर नेक आदात पैदा हों। और अगर ये मुमकिन ना हो तो जितनी जल्द से जल्द मुमकिन हो बच्चे की तहनीक करवा लें। तहनीक एक बहुत बाबरकत, बहुत मुबारक अमल है, लिहाजा हमें अपने मुआशरे में इस अमल को जगह देनी चाहिए। इस अमल के ज़रिए से हमारे बच्चों के अंदर तक़वा, लिल्लाहियत और नेक सिफ़ात बच्चों के अंदर आती हैं, लिहाजा हमें यह अमल करना चाहिए।
اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔